आत्मा अंगुष्ठे मिसल है? क्या ऐसा है? आत्मा अंगुष्ठे मिसल, शालिग्राम मिसल इतनी चौड़ी लंबी चौड़ी है? नहीं, फिर क्यों कहते हैं अंगुष्ठे मिसल? हैं? अति सूक्ष्म तो बिंदी कहे ना, अंगुष्ठे मिसल क्यों कहते हैं? हैं? पूजा करने के लिए। हाँ, पूजा और भक्ति जो है वो बड़े रूप की जाती है। हाँ, और याद करने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि बड़े रूप को ही याद करें। हम सूक्ष्मते सूक्ष्म बिंदु आत्मा को भी याद कर सकते हैं। तो बताया अंगुष्ठे मिसल कहते हैं माने शास्त्रों की बात रिपीट करते हैं या कोई परंपरा चली आई है जिसके आधार पर कहते हैं? शास्त्रों में ही तो लिखा हुआ है आत्मा अंगुष्ठाकार है। अंगुष्ठाकार का मतलब ये है, वो चाहे शिव की आत्मा हो, चाहे प्रजापिता की आत्मा हो, चाहे धर्म पिताओं की आत्मा हो, चाहे उनके फॉलोअर्स की आत्मा हो, कोई भी आत्मा होगी तो कोई न कोई आकार में प्रवेश करेगी। बिंदु का तो कोई आकार ही नहीं होता। बिंदु की लंबाई चौड़ाई होती है? बिंदु की न लंबाई, न चौड़ाई, न ऊंचाई, न मोटाई। जितना महीन पेंसिल बना देंगे उतना महीन बिंदु रख जाएगा। उसको कौन नापेगा कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई क्या है? तो वो ज्योति बिंदु कोई शरीर में जब तक प्रवेश न करे तब तक वो कर्म नहीं कर सकता, प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, प्रमाण नहीं बन सकता। कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की दरकार ही नहीं। तो इसलिए प्रत्यक्ष रूप आत्मा का है अंगुष्ठे मिसल। अंगुष्ठा क्यों? अंगुष्ठा इसलिए कि आत्मा चाहे शिव की ही क्यों न हो, भगवान की ही आत्मा, सुप्रीम सोल की आत्मा क्यों न हो, लेकिन उसको भी बड़े आकार में प्रवेश करना पड़े। तो इसलिए शालिग्राम के रूप में दिखाते हैं या अंगुष्ठा मिसल दिखाते हैं। माना बड़ा रूप जो है वो लिंगाकार है और जो उसमें बिंदु है वो आत्मा की यादगार है, भले सुप्रीम सोल है। और दूसरी तरफ फिर कह देते हैं भ्रकुटी के बीच चमकता है जब सितारा। अरे ये तो दो बातें हो गई। आत्मा अगर अंगुष्ठा मिसल है तो भ्रकुटी के बीच में गुम्मड़ा होना चाहिए, यूं इतना मोटा। आत्मा तो सबके अंदर है, फिर गुम्मड़ा तो किसी के अंदर नहीं। अंगुष्ठा मिसल कुछ गुम्मड़ा यहां दिखाई पड़ता है? नहीं दिखाई पड़ता। इससे साबित होता है कि भक्त तो बेचारे भावना में डूबे हुए होते हैं, गुरुओं की हर बात को सत्य वचन महाराज कहते रहते हैं बिना समझे। लेकिन सच्चाई ये है कि आत्मा बिंदु है, ज्योति बिंदु, वो भ्रकुटी के मध्य में रहती है और जो भ्रकुटी और शरीर है ये आधार है। इसी को अंगुष्ठा मिसल बताया गया है जिसका आकार प्रकार होता है। तो अभी राइट क्या है तुम बच्चे समझ गए हो? क्या राइट है? आत्मा बिंदु मिसल है या अंगुष्ठे मिसल है या लिंग रूप है? आत्मा असल में ज्योति बिंदु रूप है। तुम समझते हो कि आत्मा बिल्कुल छोटी बिंदी है, उनको इन आंखों से कोई नहीं देख सकता। क्या? जो मलेरिया के कीटाणु होते हैं वो एक बूंद में कीटाणु यंत्र से देखे जाते हैं,
डॉक्टर लोग देखते हैं, देखते हैं ना? नहीं नहीं, हाँ माइक्रोस्कोप से देखते हैं। तो वो छोटे छोटे कीटाणु एक बूंद में ढेर दिखाई पड़ते हैं उनको, लेकिन आत्मा इतना सूक्ष्म है कि कोई भी यंत्र से, स्थूल यंत्र से दिखाई नहीं पड़ सकता। फिर कैसे अनुभव है? हाँ, ये मनोबुद्धि रूपी आत्मा ही, स्वयं आत्मा ही आत्मा के स्वरूप को देख सकती है। जैसे भगवान के लिए कहते हैं भक्ति मार्ग, जय जानो ते ही देह जनाई। भगवान की जिस पर कृपा होती है वो ही भगवान को देख सकता है। भगवान चाहे तो अपने स्वरूप का दर्शन कराए, न चाहे तो न कराए। इसी तरीके से आत्मा भी आत्मा के द्वारा ही देखी जा सकती है, और कोई तरीका नहीं है। बाकी इन आंखों से, स्थूल आंखों से कोई देख